2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी और जिसके VFX आदि पुरुष से भी ज्यादा बेहतर हैं। आज हम उस जबरदस्त मूवी हनुमान के बिहाइंड द सीन्स देखने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर इन एक्शन मूवीज की शूटिंग की कैसे जाती है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। नंबर 1, शूटिंग लोकेशंस ऑफ द फिल्म। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले ही मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर नागेंद्र और उनकी टीम ने तेलंगाना में स्थित वतिन्नागुलापल्ली गांव में किराए के तौर पर जमीन ली थी। मूवी में जो ये सुंदर अंजनाद्री गांव हमें दिखाया गया है, उस गांव का पूरा सेट इस जमीन पर उन्होंने क्रिएट किया था। उस सेट को उन्होंने नाम दिया था हनुमान स्टूडियोज। इस मूवी के ऑलमोस्ट सभी ग्रीन स्क्रीन शॉट्स इसी स्टूडियो में शूट किए गए हैं। जब डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने प्रोडक्शन डिजाइनर टीम को हनुमान की स्टोरी सुनाई थी, तब से वो अंजनाद्री गांव की शानदार दुनिया बनाना चाहते थे और इसीलिए इस सेट को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक प्रेजेंट करने के लिए 150 से 200 दिनों तक इस पर काम किया गया था। हिंदू धर्म में पंचभूतों का विशेष महत्व है। पंचभूतों का मतलब 5 मूल तत्वों का एक समूह है। उन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। वो तत्व हैं धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। मूवी में दिखाए गए इस अंजनाद्री गांव को अगर हम गौर से देखें तो एक बात हमें समझ आती है कि हरियाली में बसा हुआ ये गांव ऊंची पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स इस गांव को पूरे पंचभूतों के साथ दिखाना चाहते थे। इस मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और सॉन्ग आंध्र प्रदेश के मेरेडुमुल्ली और पडेरू इन टूरिस्ट प्लेसेस पर शूट किए गए थे। ये 2 प्लेसेस अपनी हरियाली और खूबसूरत नजारों के लिए फेमस हैं। इन सभी नजारों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके मेकर्स ने इस मूवी को रहस्यपूर्ण और शानदार बनाया है। हालांकि उन सीन्स को और भी बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने CGI, VFX और बाकी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। इस पूरे हनुमान मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें 130 दिनों का समय लगा था। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ रुद्रमणि। यह हनुमान मूवी एक मणि पर आधारित है। उस रुद्रमणि से हनुमंत यानी तेजा सज्जा के कैरेक्टर को सुपर पावर मिलती है और वो उस पावर से सुपर हीरो बन जाता है। ये मणि भगवान हनुमान जी के रक्त की एक बूंद है। इस मणि को क्रिएट करना मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले प्रोडक्शन डिजाइनर टीम ने अलग अलग 100 तरह की मणियां बनाई थी और फिर फाइनली एक मणि सिलेक्ट की गई। इस मणि पर इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया ताकि ऑडियंस को ये मणि एकदम नेचुरल और रियल लगे। एंड गेस व्हाट, जब तक ये मणि बनकर तैयार हुई तब तक इस मूवी की आधी शूटिंग हो चुकी थी। नंबर 3, कैरेक्टर डेवलपमेंट। फर्स्ट, तेजा सज्जा एज हनुमंत। इस मूवी में तेजा सज्जा ने सुपर हीरो हनुमंत का रोल प्ले किया है। उसका ये छोटी दाढ़ी और लंबे बालों वाला लुक उन पर काफी जच रहा है और लोगों ने भी उन्हें काफी पसंद किया है। इस लुक को फाइनल करने के लिए तेजा ने 25 ट्रायल्स दिए थे और उसके बाद उनका ये वाला लुक फाइनल हुआ था। इस मूवी के लिए तेजा को स्कूबा डाइविंग भी सीखनी पड़ी थी ताकि वो पानी के अंदर मणि मिलने वाली सीन को परफॉर्म कर सके। नंबर 2, विनय राय एज माइकल। विनय राय ने इस मूवी में मेन विलन माइकल का रोल प्ले किया है। आपने मूवी में देखा होगा कि सीरी ने माइकल के लिए एक स्पेशल सूट बनवाया था। एक्चुअल शूटिंग करते वक्त उन्हें ये सूट पहनने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसलिए शूटिंग करते समय उन्हें 2 किलो वेट कम करना पड़ा था। नंबर 3, समूति रखनी एज विभीषण। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले विभीषण के रोल के लिए ऋषभ शेट्टी को अप्रोच किया गया था, लेकिन कंतारा मूवी में बिजी होने के कारण वो इस रोल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तब फाइनली इस रोल के लिए समूति रखनी जी को सिलेक्ट किया गया। अगर ये रोल ऋषभ शेट्टी निभाते तो क्या वो ये रोल समूति रखनी जी से बेहतर निभा पाते? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4, इफेक्टिव यूज ऑफ VFX एंड CGI टेक्नोलॉजी। हैदराबाद के हेलो ह्यू स्टूडियोज इस कंपनी ने हनुमान मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है। हाई वर्कलोड होने की वजह से टीम को पोस्ट प्रोडक्शन काम करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा था।
भगवान हनुमान जी का कैरेक्टर। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा चाहते थे कि भगवान हनुमान जी का कैरेक्टर रॉकिंग स्टार यश प्ले करे, लेकिन VFX टीम के लीड उदय कृष्णा ने प्रशांत को कन्विंस किया कि हम हनुमान जी को 3D मॉडल में भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने वर्मा को पूरा भरोसा दिलाया कि वो ख्याल रखेंगे कि ये कार्टूनिश ना लगे। हनुमान जी के इस परफेक्ट विजुअल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस पर 7 महीनों तक काम किया। क्लाइमैक्स में दिखाए गए हनुमान चालीसा के इस सीन के लिए उन्होंने 1600 के आसपास VFX शॉट्स क्रिएट किए थे। इसी 5 मिनट्स क्लाइमैक्स की वजह से प्रशांत वर्मा का ये सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है। ऑडियंस अब उनकी अगली इंस्टॉलमेंट जय हनुमान का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर ये कैरेक्टर यश ने निभाया होता तो मूवी पर क्या इम्पैक्ट होता? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस मूवी में हमें हनुमान जी का ये भव्य स्टैचू देखने को मिलता है। असल में ये स्टैचू दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और ना ही इस मूवी की शूटिंग के लिए इसका कोई सेट बनवाया गया था। ये पूरी तरह काल्पनिक है और इसे CGI और VFX टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया गया है। प्रोडक्शन डिजाइनर नरेंद्र ने बताया कि ये स्टैचू और यहाँ की ये सीनरी 7 हिल्स ऑफ तिरुमाला से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने बनाया है। पडेरू आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। इस प्लेस के कई सारे नज़ारे हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं। उसे VFX और CGI टेक्नोलॉजी के जरिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। नंबर 5, BTS फ्रॉम इनक्रेडिबल सेट्स। मूवी के क्लाइमैक्स सीन में माइकल ड्रोन की मदद से पूरे गांव में MGF42 ड्रग का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला धुआं छोड़ता है, जिस वजह से गांव वाले हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तब हनुमंत वहां आता है और सभी गांव वालों को बचा लेता है। इस BTS में टीम उसी सीन की शूटिंग की तैयारी कर रही है। ये वही हनुमान स्टूडियोज है जो मेकर्स ने शूटिंग शुरू होने से पहले बनाया था। इस सेट को गांव की तरह दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत ही मेटिकुलसली प्लानिंग की थी। उन सभी चीजों को क्रिएट किया गया था जो असली गांव में पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी से बने छोटे छोटे घर, ये बड़ा पेड़, मंदिर, बैलगाड़ी और भी काफी सारी चीजें जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गांव के सेट पर चारों ओर से ग्रीन पर्दे लगाए गए थे ताकि ग्रीन शॉट्स आसानी से लिए जा सकें। शूटिंग करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उन्हें अरेंज करने में सब लोग व्यस्त दिख रहे हैं। अलग अलग टाइप के कैमरास जैसे कि क्रेन कैमरास, रोलिंग कैमरा, इन सभी के सेटअप लगवाए जा रहे थे ताकि अलग अलग एंगल से शूटिंग की जा सके। क्लाइमैक्स फाइटिंग सीन में गांव के अंदर जो पूरा धुआं भरा जा रहा था, वो धुआं इस मशीन से छोड़ा जा रहा था। माइकल के दोस्त सीरी ने काफी रिसर्च करके माइकल के लिए एक ऐसा सूट बनाया था कि उसका विनाश करना मुमकिन हो सके। साथ ही ऐसे हैंड ग्लव्स बनाए थे कि अगर कोई चाहे तो उसे पहनकर एक ही मुक्के में सामने वाले को आसानी से खत्म कर सके। ये रहा वो सूट जो ये आदमी पहनकर आ रहा है और ये वही हैंड ग्लव्स है जिसे शूटिंग के लिए यूज किया गया था। एक बड़ा क्रेन और JCB भी हमें इस सेट पर दिख रहा है। माइकल के आदमी हनुमान पर JCB से हमला करते हैं। ये रहे उस सीन के कुछ BTS क्लिप्स। मेकर्स ने शूटिंग के लिए इन ड्रोन्स के मॉडल बनवाए थे जो इस बिहाइंड द सीन्स में दिख रहे हैं। हनुमंत एक जलता हुआ लकड़ा लेकर आता है और एक ही फटके में इस ड्रोन को तोड़ देता है। इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। पहले रोप के जरिए उस ड्रोन मॉडल को क्रेन के साथ बांध दिया गया, फिर सेफली बेल्ट की मदद से तेजा सज्जा को भी क्रेन के साथ लटकाया गया और फिर फाइनली ये सीन शूट किया गया। इस हनुमान मूवी की और भी बिहाइंड द सीन्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने ये मूवी अभी तक देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी? 10 में से कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे आप? ये सब हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।